आज की शाम इस बाइबल अध्ययन में आप सबका प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम इन दिनों उत्पत्ति की पुस्तक के ऊपर बाइबल स्टडी को हम कर रहे हैं, और इस समय आज की शाम के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 4था अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 15 पद तक हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से आज कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। हम उत्पत्ति उसका 4था अध्याय और उसके 1 पद से लेकर उसके 15 पद तक हम यहाँ वचन को पढ़ेंगे। और शीना से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दोहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बेहतू और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बेहतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए और आज की इस पवित्र शाम के लिए, कि हम आपके वचन से सीखने के लिए प्रभु इस चर्च भवन के अंदर आ सके। हमारे सारे जवानों के लिए धन्यवाद देते हैं, इनके जीवन के लिए प्रभु, कि आज दिन भर ये इस चर्च में प्रभु कार्य कर रहे हैं। आप इन्हें बहुत आयत से आशीष दें, और जो भी हमारे प्रियजन ऑनलाइन और इस वीडियो के माध्यम से भी इस बाइबल स्टडी में हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सबको भी अपनी आशीष प्रदान कीजिए, कि आज की ये बाइबल स्टडी हम सब के जीवन में एक समर्पण ऊंचे दर्जे का लाने वाला होने पाए, और परमेश्वर हम आपकी दया और कृपा में सुरक्षित चलने वाले होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। हम आपको हमारे मध्य में बुलाते हैं, आपका आदर करते हैं पवित्र आत्मा, कि आपने जो ये वचन लिखवाया, इस वचन को समझने के लिए भी आप हमारी सहायता कीजिए, हम पर दया कीजिए। और पवित्र आत्मा आज के बाइबल स्टडी में हमें अपने उत्तम शिक्षा प्रदान कीजिए, ताकि हमारे जवान और जितने ऑनलाइन के माध्यम से देखते हैं वो सब प्रभु एक शिक्षा और एक उत्तम दर्जे की मसीहत को ग्रहण करने वाले होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो हमने पाठ पढ़ा वो है उत्पत्ति उसका 4था अध्याय, और यहाँ पर हम देखते हैं कि
जब तीसरे अध्याय में आदम और हव्वा जब परमेश्वर के विरोध में पाप को करते हैं, तो उस पाप के बाद में उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया जाता है। और अदन की वाटिका का जो समय था वो इंसान के लिए परमेश्वर के साथ चलने का समय था। वहां से हम जब उस संबंध को टूटते हुए देखते हैं तो उत्पत्ति उसके चौथे अध्याय में सेल्फ कॉन्शियस टाइम बिगिन हो जाता है। कौन सा समय? अब परमेश्वर नहीं बोलेंगे, आपको और मुझे अपने विवेक के द्वारा काम करना है, आपको और मुझे अपने विवेक से सोचना है, अपने खुद के विचारों से सोचना है कि मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करूं। और इसलिए यहां पर जब आदम और हवा का परिवार बढ़ता है और केन और हाबिल जब उनको संतान के रूप में प्राप्त होते हैं, तो यहां पर हम उन दोनों के जीवन में एक एटीट्यूड को देखते हैं। कौन सा टाइम है ये? सेल्फ कॉन्शियस का। खुद को सोचना है कि मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं। और यहां पर वचन बताता है कि हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। दोनों का प्रोफेशन यहां पर बाइबल के अंदर बताया गया है। हाबिल क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को पाल रहा है, उनको उसके साथ में वो अपने प्रोफेशन की शुरुआत कर रहा है। और केन क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। दोनों कार्य अच्छे हैं। हमने पिछली बार देखा कि वर्क को परमेश्वर ने आशीष दी है। आप कोई सा भी कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे तो परमेश्वर उस कार्य को क्या करेगा? ब्लेस करेगा और हमको जीवन में सफलता प्रदान करेगा। यहां पर लेकिन हम हाबिल को स्वीकार होते हुए देखते हैं परमेश्वर की निगाह में, और केन को परमेश्वर रिजेक्ट कर देते हैं। उसका कारण क्या है? यहां ये प्रश्न का जब हम उत्तर यहां पर समझने का प्रयास करते हैं तो वचन 3 से हमें उसका पूरा प्रकाश परमेश्वर देते हैं। लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से, क्या लिखा आगे? कुछ भेंट ले आया। क्या लिखा? कुछ भेंट। कुछ का क्या मतलब होता है? लेफ्ट ओवर। सब कुछ नहीं, जो लेफ्ट ओवर है वो परमेश्वर को देना, वो परमेश्वर की महिमा के लिए देना। और यहां पर हम हाबिल के बारे में पढ़ते हैं कि हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलू थे। यहां पे एक मेंटल एटीट्यूड की बात परमेश्वर का वचन कहता है। मेंटल एटीट्यूड। एक में क्या देख रहे हैं आप लोग? कुछ कुछ। और एक में क्या देख रहे हैं? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पेलोठे का मतलब क्या है? बेस्ट देना परमेश्वर को। मतलब हाबिल ने जैसे ही हुआ, बच्चा हुआ भेड़ को, बकरी को, उसने पहले ठे को अलग कर दिया कि ये परमेश्वर के लिए मैं दूंगा। उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, न उसने उस पर निगाह रखी, न उसने उस पर लेकर कोई भविष्य की योजना बनाई, लेकिन उसने परमेश्वर की महिमा के लिए उनको अलग कर दिया। और इसलिए हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन केन की भेंट को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। तो यह आप बाइबल स्टडी के रूप में आज आपके और मेरे जीवन के लिए कैसे, और हमारे जो ऑनलाइन से जुड़े रहेंगे, आगे चलकर जो जुड़ेंगे, उनके लिए भी एक संदेश यहाँ पर परमेश्वर का वचन देना चाहता है। वो ये है कि आखिर क्या वो कारण है कि परमेश्वर कुछ जीवन को ग्रहण करते हैं और कुछ को ग्रहण नहीं करते हैं। ये परमेश्वर के साथ आपके और मेरे संबंधों पे निर्भर करता है। ये आपके और मेरे एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि परमेश्वर के साथ हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, ये कुछ आज कई लोगों की मानसिकता को बताता है। कैसे? आप देखना कि परमेश्वर जब एक मानव जीवन देता है, हमें बचपन से बाहर निकालता, जवानी की अवस्था देता, उसके बाद हम प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते, उसके बाद में हम बुजुर्ग हो जाते। कई लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी विडंबना है
कि वो अपने जवानी का जो बेस्ट टाइम है वो संसार के लिए देते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी कब होती है? यंग एज में। सबसे ज्यादा हम काम करने की क्षमता कब होती है? यंग एज में। सबसे ज्यादा आप देखना कि कुछ भी कर गुजरने की जो अवस्था है हमारे जीवन के अंदर वो यंग एज में होती है। लेकिन देखने में आता है कि कई लोग जो है वो अपना जवानी का जो पार्ट है वो संसार के अंदर वेस्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं और खुदा के लिए कुछ नहीं देते। केन की प्रॉब्लम क्या थी? वो कुछ ले आया, अपनी उपज में से कुछ भेंट ले आया। मतलब परमेश्वर को वो क्या दे रहा था? जो अब किसी के काम का नहीं है, वो किसको दे रहा था मालूम? वो परमेश्वर को दे रहा था। और आप देखना, जब जीवन हर तरह से हमारा खराब हो जाता है, हमारी जवानी की योजनाएं खत्म हो जाती है, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी बातें संसार में गिरने के कारण आज कई लोग नशे में गिर जाते हैं, कई लोग व्यभिचार के रिश्तों में पड़े रहते हैं, कई लोग संसार में पैसा कमाने की धुन में रहते हैं, कई लोग केवल अपने परिवार को टाइम देते हैं, कई लोग केवल कहना चाहिए कि अपनी कैरियर को बनाने के लिए उसमें केवल टाइम देते हैं। आप देखना, उनके पास में परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं देता है। तो वो क्या देते हैं परमेश्वर को? जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या देंगे? हाँ? कुछ देंगे। और वो कुछ कब आता है मालूम? आज के हिसाब से क्रिश्चियन के जीवन के अंदर वो कुछ कब आता है? हाँ? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में, है ना? जब घर में बच्चे नहीं सुन रहे तब इंसान क्या चाहता है पता है? कि अब लोग मेरी चर्च में सुने, है ना? लोग चर्च में मेरी सुने। जब उसे कहीं भी कोई स्थान नहीं मिलता तो व्यक्ति चाहता है कि अब मैं परमेश्वर की भक्ति करके परमेश्वर की ओर आना चाहता हूं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये क्या है मालूम? अपने जीवन का क्रीम हमने संसार को दे दिया और लेफ्ट ओवर जो था वो परमेश्वर को लाकर देना। परमेश्वर क्या करते हैं? नहीं, अब मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा, अब मैं इसे नहीं लूंगा, क्योंकि तुमने अपना बेस्ट तो परमेश्वर को दे दिया। भेंट चढ़ाने की बात आती, परमेश्वर के भवन में दान देने की बारी आती। आप देखना कि आज हमारे चर्च में 200, 250, 500 रुपए पर माह का आज चंदा निर्धारित है। ये किसके लिए मालूम आपको? जो 10,000 रुपए महीना कमा रहा वो भी कितना दे रहा? 200, 250 रुपए दे रहा है। और जो 50,000 कमा रहा वो भी कितना दे रहा? 200, 250 रुपए दे रहा, है ना? तो क्या ये हिसाब सही है क्या भाई? जिस परिमाण में जिसको जो आशीष मिली, परमेश्वर उसी परिमाण में आपके और मेरे जीवन से क्या करता है? एक्सपेक्ट करता है। परमेश्वर जिसको जितना दिया गया है उससे उतना लिया भी जाएगा। अगर आज आपके और मेरे जीवन को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, अगर आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर हमारे परिवारों को आशीषित करता है, हमारे घरों को ब्लेस कर रहा, हमारे जीवन को ब्लेस कर रहा है, तो परमेश्वर क्या चाह रहे मालूम? कि हम परमेश्वर को क्या दें? अपना बेस्ट देना, है ना? आज आप देखना, चंदे में भी नोट निकालने की बारी आती है तो आपको मालूम है अर्थशास्त्र का एक नियम है, पढ़ा होगा, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। पढ़ा आपने किसी ने? इकोनॉमिक्स किसी का भी सब्जेक्ट नहीं है? इकोनॉमिक्स किसी का नहीं है? अच्छा, क्या है ये बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती? इसका मतलब क्या है? मुद्रा तो समझते हैं, हाँ? करेंसी, बेड करेंसी जो होती है वो गुड करेंसी को चलन से बाहर कर देती। कैसे? अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूं। आपकी जेब में 100 के 5 नोट है, 4 नए हैं और 1 पुराना है। आप सबसे पहले किसे चलाओगे? पुराना का चलाएंगे। किसे चलाओगे मार्केट में? पुराने का। और नए कहाँ रहेंगे? अपने पास। वो आपकी जेब में रहेंगे। अब आपने जिसको दिया उसके पास में वो पुराना नोट है, अब उसको किसी को देना है तो वो क्या करेगा? वो भी पुराना ही। वो पुराना नोट देगा, नया नोट अपने पास में। और ये साइकिल आपको मालूम है हमेशा चलता रहेगा। ये हमेशा चलता रहेगा
किसी के भी जेब में एक फटा नोट है, पहले मार्केट में कौन सा नोट आएगा? फटा हुआ नोट आएगा और अच्छा नोट जेब में रह जाएगा। आज चंदे में भी क्या हो गया पता है? छोटे नोट ने बड़े नोटों को चंदे की थैली से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है ना? एक क्रिश्चियन एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, एक हमारे लाइफ के लिए बात कर रहे हैं कि जब परमेश्वर को देने की बारी आए, चाहे वो जीवन देने की बारी आए, ये कुछ क्या है पता है? कभी कभी क्रिसमस के दिन आता है, आप देखना कि हमें टेंट लगाना पड़ता है बाहर। मैं कह रहा हूं कि हर दिन अगर सारे लोग एवरी संडे चर्च में आने लग जाए, तो मैं कह रहा हूं कि हर संडे आपको टेंट लगाना पड़ेगा। वो अच्छा है, परमेश्वर की महिमा के लिए अच्छा है ना? लेकिन क्या कारण है कि हमें गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस के दिन ही टेंट लगाना पड़ रहा, और बाकी हमारे चर्च के अंदर ही और विंग में सारे लोग बैठ जाते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मसीहत में से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर वो ये सोच रहे हैं कि आज त्योहार का दिन है, आज परमेश्वर को दे देते हैं, और साल भर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसके विचार कभी नहीं मरते। थॉट्स आर वेरी पावरफुल, आइडियाज आर वेरी पावरफुल। कार्ल मार्क्स को मरे हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज भी मार्क्सवाद दुनिया के अंदर चल रहा है ना? आप देखना कि व्यक्ति मर जाता है, गांधी जी अब नहीं है इस दुनिया के अंदर, लेकिन गांधी जी के विचार आज भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर चल रहे हैं। जीसस क्राइस्ट 2000 साल पहले चले गए, लेकिन जीसस क्राइस्ट के जो विचार हैं वो आज भी एक विचार से दूसरे इंसान के अंदर क्या कर रहे हैं? दे आर ट्रेवलिंग, वो चल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा पता आपको? अच्छी बुरी करेंसी अच्छी करेंसी को मार्केट से क्या कर रही है? बाहर। कभी कभी होता है कि हमें पता चलता है कि जिनकी बुरी गवाही है वो मसीहत की पिक्चर संसार के अंदर ऐसी बना देते हैं कि अच्छे मसीह लोग केवल घरों के दरवाजों के अंदर बंद होकर वो रह जाते हैं। ठीक है? बुरी करेंसी। जो व्यक्ति केन की मानसिकता का, केन तो मर गया, लेकिन केन की मेंटलिटी आज भी आप देखना कई मसीह भाई बहनों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में आज भी केन की मानसिकता काम कर रही है। बराबर चर्च नहीं आना, केवल कुछ संडे आना, बराबर बाइबल नहीं पढ़ना, केवल 1 या 2 दिन पढ़ लेना महीने में, या सप्ताह में 1 दिन केवल बाइबल उठाकर देख लेना, बाकी नहीं देखना। ये सब कुछ क्या बता रहा? अपने जेब में नोट परमेश्वर को देना है, 10 रुपए का नोट निकाल के चंदा चढ़ा दो, बाकी का नोट अपने लिए बचा लो। जिंदगी का अच्छा हिस्सा अपने लिए ले लो, बुरा हिस्सा परमेश्वर को दे दो। मैं जब नया बाइबल कॉलेज से आया, मैं एक व्यक्ति मेरे पास में आया, उसने कहा मेरे को आकर कि पास्टर साहब, मैंने सब में अपने हाथ आजमा लिए, मेरे को कहीं भी सफलता नहीं मिली, मैं चाहता हूं कि आप मुझे पादरी बनवा दो। क्या बोला उसने? आप मुझे, ये क्या बताता है ना? सब कुछ कर लिया, हाथ आजमा लिए, देखा कि कुछ नहीं बन पड़ रहा, तो अब क्या करें? एक ये आखिरी हिस्सा बन गया है, बच गया है, क्यों ना हम ये सेवा का रास्ता चुन ले, और इसके द्वारा हम, ये केन की मानसिकता है ना? ये केन की मानसिकता है। और इसलिए आज हमें परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि केन की मेंटलिटी को अपने अंदर नहीं रखना, लेकिन किसकी मानसिकता को रखना है? हाबिल के जीवन की कुछ अच्छी बातें बताएं आप, क्या लग रहा आपको? क्या था उसका बेस्ट पार्ट? क्या था उसका सबसे प्रीमियम? वेरी गुड, ये अच्छा वर्ड है, प्रीमियम, है ना? प्रीमियम उसने किसको दिया? परमेश्वर को दिया, है ना? तो आज हाबिल हाबिल तो मर गए, लेकिन उनके विचार आज भी दुनिया के अंदर, अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं विश्वासियों के जीवन के अंदर, तो हाबिल की आत्मा आज लोगों के जीवन से क्या चाह रही मालूम? गिव योर बेस्ट टू गॉड। अपना सबसे अच्छा परमेश्वर की महिमा के लिए देना, अपना सबसे बेस्ट जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए देना। और वास्तव में मैं हमारे यूथ के जवानों, आपको इस बात के लिए तारीफ करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि आप यहां बैठे हो,
लेकिन मैं देखता हूं कि आप हमेशा जब भी आवश्यकता पड़ती है चर्च में या कहीं भी, आप परमेश्वर की महिमा के लिए यहां पर उपस्थित होते हो। और इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं आज उन मसीहों को ये बात कहना चाहता हूं जो केवल आज त्योहारी लाल बनकर अपने घरों के अंदर जी रहे हैं, जो केवल आज प्रभु भोज के रविवार का इंतजार करते हैं, जो केवल महीने में एक बार चर्च आने की मानसिकता से पीड़ित हो चुके हैं। आज मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि केन की मानसिकता अपने जीवन के अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि आप जो है वो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। आप केन के समान कुछ कुछ केवल परमेश्वर की महिमा के लिए दे रहे हैं, और परमेश्वर उस बात को कभी ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए केन रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन हाबिल ने क्या किया? अपना बेस्ट परमेश्वर की महिमा के लिए वो लेकर आया, और उसने खुदा को दिया जो प्रीमियम था, जो पहलोठा था, वो परमेश्वर की महिमा के लिए दे दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? जब एक जगह इंसान परमेश्वर की निगाह में फेल होता है तो दूसरा पाप उसके जीवन के अंदर प्रवेश कर जाता है। कैसे? 7वां वचन क्या कहता है? 6वां वचन। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? हाँ, तू क्यों क्रोधित हुआ? परमेश्वर, इसका मतलब क्रोध में कौन था? केन था। किस पे गुस्सा था वो? गॉड पे गुस्सा था। और किस पे गुस्सा था? हाबिल पे गुस्सा था। और आज आप देखना कि क्रोध जो है, गुस्सा जो है, एंगर जो है, वो हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन वगैरह जो आ रहे हैं, और जिन लोगों के जीवन में फ्रस्ट्रेशन आते हैं वो क्यों आते हैं मालूम आपको? क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते हैं तो हम बहुत लूज टेम्पर हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं हम? लूज टेम्पर। फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आता है जीवन के अंदर। बहुत जल्दी हमारे जीवन के अंदर हम ऐसी बातों से ग्रसित हो जाते हैं जो पाप की बातें हैं, जो गलत बातें हैं। हाबिल के जीवन में आपको क्रोध नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो कैसा जीवन था? जो खुदा के साथ चलने वाला जीवन था। और इसलिए आज देखने में आता, जो लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं और जो लोग रोज दुआ करते हैं, उनके जीवन में उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में होते हैं। मानते इस बात को आप? है ना? हमारे इमोशंस, रोज सुबह आप उठकर एक निर्णय ले सकते हैं कि आज मैं फ्रस्ट्रेशन में अपना जीवन जीना चाहता हूं, या मैं प्रसन्न होकर खुश रहकर आज मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूं। मैं किस रूप में? ये आपको निर्णय लेना। रोज अपने आप को आपको कहना है, रोज आपको अपने आप को बताना है, रोज आपको अपने आप को ये चीज का रियलाइज करवाना है। और ये कब होता है? जब परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन के अंदर जब रोज स्थान पाता है। अपना सर्वश्रेष्ठ देने का मतलब क्या? बाइबल को पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए। क्या दिक्कत है शाम को पढ़ने में? क्या दिक्कत है? वो भी बच्चा कुचा देने, सारा काम करने के बाद हम दे, है ना? एक तो आप शाम को, जब कोई भी व्यक्ति शाम को मिलेगा तो उसके ऊपर पूरे दिन का क्या रहेगा? उसकी थकान रहेगी, प्रेशर रहेगा। मान लीजिए आपका किसी से मन मुटाव हो गया, आप शाम को चिड़चिड़े हो गए, आपको मान लो खाना टाइम पे नहीं मिला, आपको गुस्सा आया, आपको खाना आपकी पसंद का नहीं मिला, आप गुस्से में हैं, है ना? आपके जीवन में आप कहीं गए, गाड़ी चला रहे थे, आप सही चला रहे थे, किसी ने जबरदस्ती आकर आपके सामने ओवरटेक किया और आपकी गाड़ी को रगड़ता हुआ निकल गया। कुछ भी पॉसिबल है। आप देखना वहां पर ये सारी चीजें, सारी परिस्थितियों का दबाव इंसान के ऊपर कब आ जाता है? शाम को आ जाता है। लेट जैसे जैसे हम होते चले जाएंगे, हमारे ऊपर सब परिस्थितियों का दबाव आ जाएगा, सारी बातों का दबाव आ जाएगा। और हम क्या पाएंगे वहां पर? हम ये पाते हैं कि आप देखना, बाइबल आप सच्चे और पूरे मन के साथ में नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है? तो प्रार्थना करने का भी टाइम क्या है? केन होता तो कब प्रार्थना करता? शाम को करता। और हाबिल है तो कब करेगा? सुबह करेगा, है ना? बाइबल पढ़ेगा, केन की मानसिकता के व्यक्ति है तो कब पढ़ेगा? सुबह सारे अपने काम करेगा, मोबाइल चला लेगा, व्हाट्सएप पे जवाब दे देगा,
फेसबुक में लाइक डिसलाइक कर देगा, उसके बाद में वो सब के बाद में किसको टाइम देगा? परमेश्वर को टाइम देगा। लेकिन वो केन की मानसिकता को परमेश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। हमें किस मानसिकता के व्यक्ति होना है? हाबिल की मानसिकता का। इसलिए परमेश्वर, और जब हम एक जगह पर परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता बनाने में फेल होते हैं, गुस्सा किसको आया? केन के जीवन में, हाबिल के जीवन में आया। और हर वो व्यक्ति जो वास्तव में आज परमेश्वर के साथ अपना बेस्ट टाइम स्पेंड कर रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में आप देखना फालतू के इमोशंस उसके जीवन के अंदर हावी नहीं होते हैं, है ना। कई लोगों को आप देखना कि जीवन में कई बार सच्चा प्यार हो जाता है। जीवन में क्या बोला मैं? सच्चा प्यार हो जाता है। एक बार कि कई बार? कई बार, सैकड़ों बार। आप देखना उनके जीवन में उनको सच्चा प्यार हो जाता है। मतलब क्या है इसका? कि जितने भी इमोशंस आ रहे हैं, ये शरीर क्या बना हुआ है? गार्बेज बना हुआ है ना। इसके अंदर डंप करते रहो उन सारे अनशन विचारों को, सारे व्यर्थ के विचारों को अंदर डंप करते जाओ। और यदि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक बाल्टी के अंदर अगर गंदा पानी भरा हुआ है, दो तरीका है। आप पूरी बाल्टी उठा के नाली में फेंक दो, पर आप वो नहीं कर सकते। आप अपने आप को उठा के नहीं फेंक सकते हैं। लोग सुसाइड करते हैं, अपने आप को उठा के फेंकते हैं। आत्महत्या क्यों करते पता? वो जब इतने गार्बेज से भर जाते हैं, उनके जीवन में अच्छाई के लिए कोई टाइम नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता, तो वो क्या करते हैं? अपने आप को उठा के फेंक देते हैं। वो मतलब सुसाइड कर लेते हैं। अब दूसरा तरीका है कि नल में अच्छा पानी है और बकेट को फेंकना भी नहीं है, और उस बकेट का गंदा पानी बाहर चला जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बकेट के ऊपर साफ पानी का नल चला दो। थोड़ी देर तक क्या रहेगा? आपको लगेगा कि बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ओवरफ्लो होना चालू होगा तो क्या होगा? गंदा पानी बाहर आ जाएगा। गंदा पानी सारा बाहर हो जाएगा और अच्छा पानी उस बकेट के अंदर अपना स्थान बना लेगा। ये आज क्या बता रहा मालूम? आज मेरे जीवन में बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है। आज आपके जीवन में बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है। हम क्रोधित हो रहे, गुस्सा हो रहे, फ्रस्ट्रेशन में आ रहे, तुनक मिजाज हो गए, लूज टेम्पर हो गए, हम दूसरों के साथ व्यवहार बिगड़ गया, हमारे पास में टॉलरेंस नहीं है, लोगों का रोज न्याय कर रहे, रोज सर्टिफिकेट बांट रहे। आप देखना कभी कभी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हर एक में बुराई ढूंढ लेते हैं। उनका एक ही काम है, वो एक्सरे मशीन लेके आंखों में बैठते हैं। उनको कभी भी दूसरों के अंदर भलाई नजर नहीं आती है ना। वो कारण क्या है मालूम? कारण क्या है? अंदर क्या भरा हुआ है? गार्बेज भरा हुआ है। हमने गार्बेज भर लिया है। और उस गार्बेज को हटाने का एक ही तरीका है। क्या है तरीका? ये परमेश्वर का वचन और प्रार्थना का जीवन। हाबिल के समान अपना प्रीमियम देना शुरू कर दो परमेश्वर को। किसको देना प्रीमियम? परमेश्वर को देना। बिस्तर से उठते ही अपना प्रीमियम टाइम, फ्रेश विचार, अच्छी नींद हो गई पूरी, मोबाइल की ओर अंधेरे में हाथ जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, उसको हटाओ, उसकी जगह पर बाइबल रख दो। एक भजन संहिता पढ़ा, आज 16-17 तारीख है, 17 नंबर का भजन पढ़ा, 17 नंबर का नीति वचन पढ़ा। ये खुदा के बेस्ट चीज का चयन हमने कर लिया है ना। आप देखना हंस की क्वालिटी क्या है मालूम आपको? कि गार्बेज में भी वो अच्छी चीजों को चुन लेता है। उसको मालूम संसार उसे अच्छी चीज नहीं देगा, लेकिन वो चुन लेता है। लेकिन कौवा क्या करेगा? अच्छी और बुरी दोनों चीजें रखी है, तो वो क्या चुनेगा? वो बुरी चीजों को चुग लेगा और अच्छी चीजों को वो रहने देगा। उसको कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए ये हाबिल की मानसिकता आज प्रैक्टिकल वे में आपके और मेरे जीवन के लिए क्या कहना चाह रही मालूम? हाबिल आज आपसे और मुझसे बात करना चाह रहा है कि गिव योर बेस्ट टू गॉड। और जब परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा, तो मैं कह रहा हूं आपका अपने गुस्से के ऊपर से पूरा नियंत्रण शुरू हो जाएगा। आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। हर इंसान के अंदर कमी आपको मिलेगी, लेकिन उस कमी को आप न देखकर उस इंसान की अच्छाई को देखना आप शुरू कर दोगे। देयर इज नो यूटोपिया इन द वर्ल्ड। याद रखना, दुनिया में कहीं भी, अभी कई बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप ये नहीं होते और दूसरे होते तो ज्यादा अच्छा है।
आप देखना बच्चे अपने माँ बाप को भी रिप्लेस करना चाहते हैं कि अच्छे माँ बाप नहीं है, कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते। कई माँ बाप बच्चों से दुखी हैं, कर सकते क्या रिप्लेस? नहीं कर सकते वो, है ना। कहीं भी आपको परफेक्शन नजर नहीं आएगा, लेकिन हम एक बात जानते हैं, जब हाबिल के समान अपना प्रीमियम और अपना बेस्ट जब परमेश्वर को देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें उस इम्परफेक्शंस के अंदर भी उस अच्छाई को देखना और उसमें सेल्फ कंटेंट, अपने आप में आनंदित होने का जीवन हमारे अंदर शुरू हो जाता है। आपको मालूम है, आज मैं अभी नैनीताल गया था, वहां पर एक डॉक्टर CSR गिर ने एक बाइबल टॉक लिया था। तो उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन प्रेयर एंड योगा, क्रिश्चियन प्रेयर एंड योगा, हाउ दे आर रिलेटेड, उनको कैसे हम एक दूसरे के साथ में रिलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक आर्टिकल में एक शोध हुआ और उस आर्टिकल के अंदर ये देखा कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रार्थना करता है तो वो योगा की तीसरी अवस्था में आ जाता है। क्या कहा उन्होंने? योगा की तीसरी अवस्था है, ठीक है। जब एक क्रिश्चियन प्रेयर करता है तो वो ऑटोमेटिक अपने जीवन के अंदर योगा की तीसरी अवस्था में पहुंच जाता है। वो अवस्था क्या है मालूम आपको? आज कई लोग क्या क्या करते हैं, मैं तो नहीं करता हूं, मैं तो केवल प्रेयर करता हूं, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं मालूम? योग से वो क्या करते हैं? अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में करते हैं। और हमारे जीवन की प्रेयर लाइफ वास्तव में क्या कर रही पता है? आपके जीवन की भावनाओं को आपके नियंत्रण में लेकर आती है। और जब हम उपवास करते हैं तो हम उससे भी एक लेवल ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, जब अपना प्रीमियम परमेश्वर को देते हैं, तो देन हम उससे भी ऊपर अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हमारे जीवन के अंदर से जितनी भी अनुचित बातें हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है और सब अच्छाई हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। तो आज परमेश्वर ने ये बात हाबिल के द्वारा हमें कहना चाहते हैं और इसलिए एक टीचिंग दी खुदा ने। ये अंतिम बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? देखिए 7वां पद पढ़े। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। नहीं, ये कौन सा वर्जन पढ़ रहे हो बेटा? इसमें लिखा है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। प्रभुता करनी है किस पे? पाप तेरे जीवन को रूल नहीं करना है, तुझे उस पर रूल करना है, ठीक है। परमेश्वर ने कह दिया केन को कि यदि तू भला करे, अच्छाई करेगा, भला काम करेगा, परमेश्वर के साथ में अच्छा पहला रिश्ता बना के चलेगा, तो क्या कहा? क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, परंतु यदि तू भला न करे तो क्या होगा? क्या होगा? पाप द्वार पर। किसके द्वार पे? मेरे द्वार पे कि दूसरे? मेरे। दूसरे के द्वार पे नहीं, अपने द्वार पर पाप जो है हमारा वो खड़ा रहता है। किसके लिए खड़ा रहेगा? किसके लिए खड़ा रहेगा द्वार पर पाप? हमारे लिए। क्यों मालूम? एक बहुत सुंदर वचन लिखा है, नंबर गिनती 32 और उसका 23वां पद। गिनती 32 और 23वां पद। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। जान रखोगे तुमको किसका पाप लगेगा? तुम्हारा पाप। तुम्हारा पाप लगेगा। अगर हम गलत करेंगे जीवन के अंदर तो पाप हमारे द्वार के ऊपर खड़ा रहता है और वो जो पाप है वो वापस हमारे जीवन के अंदर क्या होता है? लौट के आता है ना। कईयों के जीवन में आप देखना कि बड़े बड़े पाप करके लोग छुप जाते हैं, लेकिन बाद में वो पाप उनके जीवन के अंदर लौट कर आता है। ये बात की चेतावनी कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहे हैं। अगर हम भला करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर हमारी भेंटों को ग्रहण करेंगे, लेकिन अगर हम बुराई करेंगे तो परमेश्वर हमारी भेंटों को ग्रहण नहीं करेंगे, है ना। इसलिए बात खेती की उपज की नहीं है,
बात है हमारे एटीट्यूड की, बात है हमारे देने की प्रवृत्ति की। और इसलिए ये छोटी बात जान पड़ती है कि आज आप देखना कि चर्च में लेट आना क्या एक हेल्दी प्रैक्टिस है? नहीं। हेल्दी प्रैक्टिस क्या है? चर्च में टाइम पर आना एक हेल्दी प्रैक्टिस है, एक अच्छी बात है ये। इससे क्या होगा पता है? परमेश्वर के प्रति आपका आदर बढ़ेगा। आप में से कौन एग्जाम में लेट जाता है? जाते हो लेट एग्जाम में? उसकी सजा उठाते हो? जल्दी जल्दी हैंड राइटिंग बिगड़ती है, नंबर कम करते हैं, नंबर कम आते हैं, फिर हैंड राइटिंग बिगड़ेगी तो, है ना? एंजाइटी होती है, टेंशन होता है। अगर हम लेट कहीं भी हो रहे हैं, आप देखना अमूमन लोग नहीं होते हैं, अमूमन लोग रेलवे स्टेशन फ्लाइट पकड़ने लेट नहीं जाते हैं, है ना? तो छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को आदर देने से क्या होता है? छोटी छोटी बातों में हम सोचते हैं मैं बड़ी बड़ी बातों में आदर दूंगा। खुदा अफसर मुझसे बड़ी बड़ी बातें नहीं चाह रहा है। परमेश्वर क्या चाह रहा है? जब तू घर से निकले दुआ कर ले, घर पहुंच गया। आज भोपाल में पता नहीं कितने एक्सीडेंट हुए होंगे, हमको नहीं मालूम आज, है ना? कितने ही हुए होंगे आज, कौन किससे टकरा गया, कौन किससे टकरा गया। अगर अभी हम एमवाई नहीं, क्या बोलेंगे इसको, हमीदिया में जाकर अगर हम फ्रैक्चर वाले डिपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े हो जाए तो अचानक वहां पे आपको कई लोग वहां पे परिजन लोगों को लाते हुए दिख जाएंगे, और ऐसे हर हॉस्पिटल के बाहर आप खड़े हो जाएं तो आपको लगेगा कि लोग एक्सीडेंट के शिकार होकर आ रहे हैं। अगर हमको परमेश्वर दिन भर के काम के बाद सुरक्षित घर में ले गया तो परमेश्वर क्या चाह रहे हैं? कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। खुदा तेरा धन्यवाद हो कि मुझे सुरक्षित लेकर आए, है ना? छोटी छोटी बातों में, खाने से पहले दुआ करना। अकेले में भी खाना खा रहे हैं तो अकेले में दुआ नहीं करना, ऐसा है क्या? मैंने देखा कई लोग खाने की इतनी जल्दी में रहते हैं कि खाना पहले खा लेते हैं, दुआ बाद में कर लेते हैं, है ना? ये होता है ना? कई बार होता है, पहले एक दो कोर खा लो और फिर क्या करो, फिर प्रेयर कर लो, है ना? कभी कभी लाइन में लगे हैं तो बफे सिस्टम में है तो सलाद ले लिया, सलाद से मुंह चलना चालू हो गया और तब मेन कोर्स लिया, तब जाके दुआ कर रहे हैं, है ना? ये बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें, लेकिन परमेश्वर क्या चाह रहा है कि हर बात में तुम मुझे आदर दो। आदर दोगे तो क्या होगा? हमारे जीवन की भेंटें ग्रहण की जाएगी, है ना? मतलब हमारे जीवन को ही स्वीकार करेगा परमेश्वर। प्रभु हम सबको आशीष दे आज इस बाइबल स्टडी के द्वारा, ताकि हम हाबिल के विचारों को अपने जीवन के अंदर नए तरीके से आत्मसात करें और परमेश्वर की महिमा के लिए उसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलो परमेश्वर आशीष दे। दुआ करेंगे हम। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए खुदावन, कि आपने केन और हाबिल के द्वारा हमसे बातचीत की। प्रभु जी, आपने हमें सिखाया कि एक मनुष्य का जीवन कैसे ग्रहण किया जाता है। आपने सिखाया कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। आपने सिखाया परमेश्वर कि जीवन में जो हमारा प्रीमियम है वो हम कई बार अपने लिए रख लेते हैं और आपकी महिमा के लिए हम कुछ नहीं दे पाते हैं। खुदावन, आप उस केन की मानसिकता से हमें बाहर निकाले और हमें आशीष दे कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर पहला स्थान देने वाले होने पाए। और हे परमेश्वर, अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी करुणा से आप हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों में बदलाव लाएं, ताकि हमारा जीवन वास्तव में एक ग्रहण योग्य जीवन होने पाए। हम अपने आप को आपकी महिमा के लिए सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस बाइबल स्टडी को जब हम यहाँ बंद करते हैं पिता, आपकी आशीष को चाहते हैं। हमें से हर एक पर दया करे, कृपा करे। यीशु ख्रिस्त के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।